हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी अंबर बाग है क्लास 9 जो चैप्टर 3 है ब्रज की संध्या, उसके जो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पार्ट वन में एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था, दिन का जो समय है वो समाप्त होने वाला था। गगन जो था पूरा लाल, गगन पूरा लाल हो गया था। जो पेड़ की चोटियां हैं उस पर लालिमा पूरी विराजमान हो गई थी। जो सूर्य की किरणें हैं उन पेड़ों की चोटियों पर पूरी विराजमान हो गई थी। जंगल के सारे जो पक्षी हैं समूह बनाकर मधुर ध्वनि के साथ कोलाहल चिड़चिड़ाहट करते हुए आसमान में बीचों बीच उड़ रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है, चलो हम आगे का पैराग्राफ समझते हैं। अधिक और हुई नभ लालिमा, जो लालिमा थी, जो सूर्यास्त की वजह से जो वातावरण लाल हो गया था, वो अब और गहरी हो गई। 10 दिशा अनुरंजित हो गई। कहने का मतलब है कि जो 10 दिशा मतलब चारों दिशाओं में वो लालिमा जो थी, अनुरंजित मतलब लालिमा, वह अब फैल गई थी चारों दिशाओं में। सकल पादप पुंज हरितिमा, सकल मतलब सारे, पादप मतलब पेड़, पुंज मतलब समूह, हरितिमा मतलब हरियाली। तो कहने का वन लाइन मीनिंग क्या हुआ इसका? सारे जो पेड़ की जो हरियाली थी उसको क्या हो गया था? अरुणिमा विनिमंजित सी हुई। अरुणिमा मतलब लालिमा, विनिमज्जित मतलब डूबा हुआ। तो इसका दो लाइन का मीनिंग क्या हुआ इसमें? जो वहां के जो वृक्ष थे उसकी जो सारी हरियाली थी इसी लालिमा में डूबी हुई सी प्रतीत हो रही थी। ठीक है, क्योंकि सूर्य जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे वो और गहरा लाल हो रहा था। उस वजह से जो सारी हरियाली थी ब्रिज की, जो सारे पेड़ की हरियाली थी ब्रिज की, वो पूरी लाल हो रही थी और बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, झलकने पुलिनों पर थी लगी। अभी इतना देर हमने क्या पढ़ा है इसमें पहले स्थल भाग को बताया कि स्थल भाग में कितना ब्रज की जो संध्या थी वो कैसी थी। उसके बाद पेड़ पे जब वो आई तो कैसी लगी। अब वह है कि जब वो पानी में, पुलों में, तट में, समुद्र में जब उसकी लालिमा पड़ने लगी तब कैसा वहां का दृश्य हुआ। अब जो फोर्थ पैराग्राफ है ना, उसमें अपने को यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, झलकने पुलिनों पर भी लगी। इतना देर जो था अपन जो सूर्य की जो किरणें का जो स्थल भाग था उसका वर्णन किया था। अब जो सूर्य की किरणें जल भाग पे जब पड़ रही थी तो वो जो जल है, समुद्र है, जो जितने भी जो तट थे वो कितने खूबसूरत लग रहे थे उसका वर्णन किया है इस पैराग्राफ में। झलकने पुलिनों पर भी लगी। पुलिनों मतलब तट, समुद्र के जो तट होते हैं ना, वह क्या झलकने लगी थी? गगन के तल की है लालिमा। जो गगन लाल हो गया था उसकी जो लालिमा है वो कहाँ झलकने लगी थी? समुद्र सरोवर के तटों पर झलकने लगी थी। ठीक है, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। इसमें क्या कहा गया है? सरी सरोवर मतलब जितने भी नदी थे, सरोवर थे, जो पूल लेक बोलते हैं ना अपन, उसमें जब ये लालिमा, अरुणता मतलब लालिमा जब पड़ी उस जल पर, तो वह क्या थी? अति ही रमणीय थी। रमणीय मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी। तो क्या कहने का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में? जब सूर्य की किरणें, जो सूर्य की लालिमा है, समुद्र पर, सरी सरोवर पर, नदी पर जब पड़ी तो वह जो दृश्य था वह बहुत ही रमणीय था, बहुत ही सुंदर था। ठीक है बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में नीचे का जो लास्ट पैराग्राफ है उसे मैं समझाऊंगी। तो आप इसको अच्छे से, जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ है उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।